ऐसा ही एक दिन दादी माँ बहुत समय उदास रहा करती थी। एक दिन माघ का दिन था। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। कड़ाके का मतलब बहुत जोर की ठंड पड़ रही थी। जाड़ा मतलब यहाँ पे ठंड है, ठीक है। कड़ाके का मतलब बहुत जोर की। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत। पछुआ का सन्नाटा मतलब इसके ऊपर से, पछुआ मतलब इसके ऊपर से, इस कड़ाके के ठंड के साथ सन्नाटा। सन्नाटा मतलब पूरी खामोशी, शांत। मतलब कोई कोई बाहर नहीं निकल रहा है, सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। सब लोगों को इतनी चुभ रही है ये ठंडी, सब लोग चुपचाप हो गए हैं ऐसे लगता है। पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। हड्डियों में घुसी पड़ती मतलब जैसे लगता है ना, हड्डियों में चुभ जाता है ना, ऐसा, इसी को ही बोल रहे हैं। बहुत ही कड़ाके का ठंड। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिए जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। यहाँ इसके ये बात बताने का मतलब ये होता है, दादी माँ अब क्या कर रही हैं, किसी शाम में, माघ के दिन में, वो अपने घर में एक कोने में दिया जलाकर उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी रोती हुई भी थी, तो इसके लिए लेखक उनके पास जाके मन मार कर बैठ जाते हैं और फिर धीरे से दादी माँ को बुलाते हैं। फिर दादी माँ से पूछने के बाद वो कुछ बोलती नहीं हैं, उनको खींचते हुए कहाँ ले जाते हैं, खाना खाने के लिए ज़बरदस्ती ले जाते हैं। फिर धोती बदलने के लिए माँ को बोलती हैं, दादी माँ को लेखक बोलते हैं। फिर दादी माँ क्या बोलती है, मुझे तो सर्दी गर्मी नहीं लगती है, तू तो खाना खा ले। फिर बाद में चारपाई पर बैठे सुबह में किशन भैया और पिताजी दोनों कुछ सोच रहे थे। मतलब यहाँ पे घर में जो प्रॉब्लम थी, जो आर्थिक स्थिति थी, पैसे की चिंता थी, वो कम नहीं हुई थी। तब वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। जो रुपया कोई नहीं दे रहा है, जो लिया है वो भी नहीं दे रहे हैं, हमारी सहजता का, सहायता का फायदा उठा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोग जो हम लोगों ने जिससे उधार लिया था, उनके तो पिछले भी बाकी हैं, वो भी हम लोगों ने नहीं दे पाया है। पिताजी क्या हुए, रोने रोने से हो गए। रोने रोने से हो गए मतलब अब जैसे लगता है अभी अभी रो पड़ेगा, ठीक है। तभी दादी माँ क्या बोलती हैं, अरे आप लोगों को रोने की जरूरत कुछ नहीं है, मैं तो अभी हूँ, मतलब मैं तो अभी जिंदा हूँ, मेरे पास तो कुछ धन अभी भी है, मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, इसमें रोने की या घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या करती हैं, दादी माँ अपनी संदूक खोलते हैं। संदूक मतलब पुराने जमाने का एक बड़ा सा काठ की पेटी होती थी, वो उसको संदूक कहा जाता था। उसमें बहुत सारे जेवरात, गहने या ऐसा कुछ रखा जाता था, पैसे धन आदि रखी जाती थी, ठीक है। उसमें से क्या निकालते हैं, अपने दादाजी का दिया हुआ सोने का कंगन, गोल्डन बैंगल, ओके। वो बहुत कीमती होती थे उस समय, तो बहुत सारा कलाकारी होता था ऐसी कंगनों पर। वो पुराने कंगन से आज के ज़माने में करोड़ों में या लाखों या करोड़ों में बिकती हैं, ऐसा वो दे के बताते हैं ये हमारे वंश की निशानी है, ये आज भी जिंदा है, और हम ही नहीं रहेंगे तो ये रह के क्या होगा। फिर आंसू इसको आप लोग काम में लगा सकते हो। बाद में क्या होते हैं, वो फिर क्या बोलती हैं, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यहाँ पे ये बिल्कुल सोचने वाली बात है, आप लोगों को ध्यान लगाने वाली बात है। पुराने लोग आगा पीछा, आगा पीछा मतलब आगे की आने वाले कल में क्या होने वाला है, कुछ सेविंग्स है या नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको कैसे निपटेंगे, और पीछे हम लोग कैसे कैसे जी के आए हैं, ऐसा ही जी के हम लोग, ऐसा ही जीवन व्यतीत करके, अतिक्रम करके लाइफ सेटल करेंगे। इसको बोलते हैं आगा पीछा सब सोच लेना, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं दादी माँ क्या बोलती हैं। फिर सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब है, दादी माँ इतनी अच्छी थी, उनको लगता है
कि ये तो कोई स्वर्ग की देवता है जो किसी अभिशाप, शाप मतलब शाप भ्रष्ट मतलब पुराने जमाने में कुछ कहानियों में क्या होता है, हमारे माइथोलॉजी में क्या होता है, कभी कभी एक ऐसे ऐसे वर्णन आते हैं कि कोई देवता किसी गलती से अपने मास्टर के द्वारा, अपने हेड हायर अथॉरिटी के द्वारा अभिशप्त किया गया है, तुमको इतने दिन के लिए निर्वासन किया जाता है, देश निकाला दिया जाता है, तुम जाके वहां जी के आना पड़ेगा तुम्हारे ये गलती के लिए। तो ऐसा ही शाप होता है, शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब ये है, इतने अच्छे लोग तो यहाँ हो नहीं सकते आज के जमाने में, तो ये शायद कोई ऐसी ही देवी हैं जो स्वर्ग से आ गई है। ठीक है। बाद में क्या होता है, धुंधली छाया विलीन हो गई। अब लेखक की जो पुरानी बातें हैं वो याद आना बंद हो चुका है धीरे धीरे। उन्होंने देखा दिन काफी चढ़ गया है, दिन थोड़ा आगे निकल आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब एक कौवा आके बैठ गया है उनके मेज के खिड़की के ऊपर। उनको लगता है ये कोई बुरा संदेश लेके आया हुआ है, क्योंकि कौवा तो बड़ा गंदा दिखता था। ठीक है। फिर बाद में क्या है, हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था, अर्थात अभी किशन भैया का पत्र मिल चुका है अभी लेखक को, वो उनको पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद उनके मन में ये सारे जो ख्याल अभी हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा ये सारे आ रहे थे। फिर बाद में क्या होता है, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, अर्थात अभी जो उन्होंने अभी अभी सोचा था, जो पिछली बातें सारे याद कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, आना बंद हो रहे थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, काली चींटियों सी कतारें, जो उनकी जो यादें थी वो उनको काली चींटियां, जो चींटियां चलती है ना लंबी लाइन लगा के, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इधर उधर बिखर के निकल जाते हैं। ऐसे ही वो धीरे धीरे बंद हो गए। फिर क्या हुआ, आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं मेरी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जो यादें सोच रहा था या सजो के रखा था वो धीरे धीरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर बाद में क्या हो रहा है, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है। उनका मन अपने आप को ही पूछ रहा है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, जो किशन भैया का पत्र मिला है वो पत्र से लेखक को ये पता चला है कि दादी माँ की देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, वो मर गए हैं। उन्हीं को याद करते हुए लेखक जी ने अपनी दादी माँ के बारे में ये सब कुछ हमें बताया कि वो कैसी अच्छे औरत थी, सबकी मदद करती थी, सहायता करती थी। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप लोग पढ़िए, फिर कोई डाउट है तो मैं बोलूँगा। और होमवर्क आज दूंगा मैं आप लोगों को, ये जो जैसे चींटियों सी कतारें, ये जो हाइफन वाले जितने सारे शब्द हैं उनको लिखना है, कम से कम 5 लिखना है, और उनका अर्थ के साथ एक एक वाक्य लिख के आप लोग मुझे पिक्चर से भेजने हैं। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग प्रश्नोत्तर आलोचना करेंगे।